बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे सजाद कासमी कहते हैं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से सदर ममलिकत को एक फ़ॉर्मेलिटी जो है पूरी कर दी गई है ख़त लिख करके। उसके साथ साथ गवर्नर के पी के ने भी देखा है सूरत हाल को, और उसके फ़ौरन बाद उन्होंने भी मौके को गनीमत जानते हुए ख़त लिखा है और 8 अक्टूबर की ही डिमांड जो है वो कर दी है। इसके साथ साथ अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थोड़ा सा डिफेंसिव मोड पर आना शुरू हो चुकी है पाकिस्तान में, ताहम बैरूनी सतह पर जो है वो अब अग्रेसिव होने जा रही है और इंटरनेशनल फोरम जो है उनको यूज़ करने जा रही है, जिसमें बिल्कुल UN की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एम्बेसडर मुख्तलिफ जो हैं उनको यूज़ करेंगे, और इस तरह वो प्लेटफॉर्म जो कि सफारतकारी के लिए इस्तेमाल होते हैं उनको इस्तेमाल करने जा रही है, और इसका बाकायदा जो है आगाज़ भी कर दिया गया है। ताहम इंटीरियर सतह पर जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अब डिफेंसिव नज़र आती है, और ताहम अब देखना ये है कि 8 अक्टूबर की जो डेट दी जा रही है उस पर इलेक्शन हो भी सकते हैं या नहीं। इस वजह से भी आपको सब जो चीज़ें हैं इस वीलॉग में सामने रखूँगा, और शुरू करते हैं इलेक्शन कमीशन से। और इलेक्शन कमीशन ने चूँकि फॉर्मेलिटी थी कि सुप्रीम कोर्ट के आर्डर थे जिसमें बाइंडिंग थी कि 90 रोज़ के अंदर अंदर इंतखाबात कराने हैं, तो 90 रोज़ के अंदर अंदर इंतखाबात से मतलब शेड्यूल जारी करना लाजिम होता है, जो कि इलेक्शन कमीशन ने जारी कर रखा था पंजाब के हवाले से। और अब पंजाब के हवाले से नॉमिनेशन पेपर जो हैं वो फाइल हो चुके थे। मखसूस नशस्तों के हवाले से तमाम सियासी जमातों ने अपनी नॉमिनीज़ जो हैं वो सामने रख दी थी, और अब ट्रिब्यूनल की सतह पर जो है वो अपीलें सुनी जा रही थी कि इसके फ़ौरन बाद ही अब इस शेड्यूल को भी वापस लेने का जो है अहकामात जारी कर दिए गए हैं। 8 मार्च को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया शेड्यूल के हवाले से, और उसको अब वापस ले लिया गया है। साथ साथ जैसे ही 90 रोज़ के अंदर शेड्यूल जारी करना था, तो उसके बाद अब इलेक्शन कमीशन ने ख़त लिख दिया है, और उसके जो आइन का आर्टिकल 218 3 है, 218 C है, उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने अगर शेड्यूल में तब्दीली लानी थी तो उसके फ़ौरन बाद जो स्टेक होल्डर थे मेन वो थे सदर ममलिकत, क्योंकि गवर्नर ने तो इसकी असम्बली के हवाले से तहरीर नहीं की थी, तो इसमें मेन स्टेक होल्डर जो थे वो प्रेसिडेंट बन रहे थे, तो उनके हवाले से आज उन्होंने ख़त लिख दिया और उनको बता दिया है कि हमें ये वजूहत की बिना पर हमने ये जो शेड्यूल है वापस ले लिया है। ताहम जो तारीख़ दी है वो 8 अक्टूबर की दी है, और अब देखना ये है कि 8 अक्टूबर को इंतखाबात हो सकेंगे या नहीं, और लगता ये है कि 8 अक्टूबर को इंतखाबात नहीं हो सकेंगे, और शेड्यूल जो है वो मज़ीद भी उसमें उसको मुलतवी किया जा सकता है। इस हवाले से जो लेटर लिखा गया उसमें जो उज़र पेश किए गए हैं उसमें सबसे पहले फ़ाइनेंस का रखा गया है कि हमें फ़ाइनेंस की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं की जा रही, दाखिला की तरफ से कोई नफरी नहीं दी जा रही, और फ़ौज की तरफ से भी तावन नहीं किया जा रहा, जिस बुनियाद पर हम इंतखाबात जो है वो नहीं करा सकते। उसके साथ साथ जो इसमें हवाले दिए गए हैं वो आइन के आर्टिकल 218 C है, इलेक्शन एक्ट 58 है, और उसके साथ साथ 8C है जिसका हवाला दिया गया, जिसमें ये कहा गया था कि अगर किसी मौके पर भी लगे कि इंतखाब नहीं हो सकता तो शेड्यूल में तब्दीली की जा सकती है। तो शेड्यूल उन्होंने वापस ले लिया, विदड्रॉ कर लिया है, तो उस हवाले से अब ये तीनों जो शिक्के हैं उसके मुताबिक जिन्होंने इनका इलेक्शन कमीशन की तरफ से बताना है कि इन तीनों शिक्कों के मुताबिक जो है हमने ये शेड्यूल वापस लिया है। इसके साथ साथ जो मेन चीज़ हुई वो है गवर्नर KPK की तरफ से जब देखा गया मौके को कि आप सूरत हाल कुछ यूँ बन चुकी है कि पंजाब के हवाले से भी 8 अक्टूबर हो चुकी है, तो हम भी 8 अक्टूबर का पता जो है वो खेल जाते हैं। गवर्नर KPK की तरफ से भी आज ख़त लिखा गया इलेक्शन कमीशन को, उसमें ये कहा गया कि 8 अक्टूबर को चूँकि आप पंजाब के कराने जा रहे हैं तो हमारा भी 8 तारीख को ही समझें, और 8 तारीख को ही हमारे हवाले से भी पोल डे के हवाले से जो है काम शुरू किया जाए। ये ख़त लिखा गया, उस ख़त में जो है ये ज़िक्र भी किया गया है कि जो पहले तारीखें दी गई थी उसके ऊपर इंतखाबात नहीं हो सकते और सूरत हाल ठीक नहीं है। उसमें जो ज़िक्र किया गया इस लेटर में, उसमें हालिया जो वाक़यात हैं दहशत गर्दी के उनका ज़िक्र किया गया, और जो आजकल चल रहे हैं वाक़यात जो जिसमें बिलखसूस ID से निशाने बनाए जा रहे हैं पाकिस्तान फोर्सेस को, तो वो उसका जो है बिलखसूस ज़िक्र किया गया। और रिसेंटली जो हालिया लहर जो एक वेव जो आ रही है दहशत गर्दी की, उसका जो ज़िक्र इसमें किया गया है। उसके साथ साथ असद कैसर आज अपील हुए, उनकी तरफ से बताया जा रहा है कि वो अब इंटरनेशनली जो है बतौर साबका स्पीकर जो है UN के इदारे को परसू करेंगे, और साथ साथ जो स्पीकर्स हैं मुख्तलिफ ममालिक के उनको एक ख़त लिखेंगे, उसमें बताएंगे कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है, क्या गैर कानूनीत चल रही है, और किस तरह बिना अरेस्ट वारंट के जो है गिरफ्तारियाँ की जा रही हैं और घरों में छापे मारे जा रहे हैं, और कई कई दिनों तक बिना केस जो बिना FIR के ही लोगों को जो है वो रखा जा रहा है हिरासत में, उस मतलब जो है आगाह किया जाएगा। और अब इस हवाले से ख़त कब लिखा जाता है ये उनकी तरफ से जब मैंने उनसे पूछा तो उनकी तरफ से ये कहा गया कि एक हफ़्ते के अंदर अंदर ये काम जो है किया जाएगा। साथ साथ टास्क फोर्स जो है वो मौजूदा हुकूमत की तरफ से बनाई गई है, उसमें बताया तो ये गया है कि रियासत के ख़िलाफ़ जो लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं या जो लोग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ जो क्रैक डाउन किया जाएगा। लेकिन इस टास्क फोर्स का जो अब सामने आ रहा है कि उन्होंने जो सियासी विक्टिमाइजेशन का जो आंसर है वो उसमें बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा, और इस वाले से अज़हर मशवानी का केस सबसे सामने है कि अब तक उनके हवाले से पता नहीं चल पा रहा कि किन्होंने उसको गिरफ़्तार किया और किस
जो है तहत, किस FIR के तहत, क्योंकि FIR तो कोई सामने आ नहीं रही, तो किस जुर्म के तहत उनकी गिरफ्तारी जो है वो की गई है और कहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। इस हवाले से उनकी अहलिया ने भी ख़त लिखा है सदर मुमलिकत को। उसमें ये तकाजा, उसमें ये कहा गया है कि उनकी जो उनके हवाले से इक़दाम किए जाए, उनकी रिहाई के मतलब जो है इंतजाम किए जाएँ। ताहम अब तक ये भी सामने नहीं आ सका कि आया गिरफ़्तार किया तो किया किसने और किस बुनियाद पर किया, किस FIR की जो है बेस पर किया गया है। ताहम ये मुमकिन तौर पर हो सकता है कि जल्द FIA की तरफ से सामने आ जाए कि FIA की तरफ से गिरफ़्तार किया गया था, लेकिन अब तक उनका कोई अता पता इस वक्त तक जो है नहीं है। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंटरनेशनल फोरम जो है इंसानी हकूक़ की बिलखसूस उनको इस्तेमाल करने जा रही है। उस हवाले से शरी मज़ारी को टास्क दिया गया है और उनको ये कहा गया है कि मुख्तलिफ जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं उनको परसू किया जाए, उनको इल्म में लाया जाए कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है। हालिया जो इसमें ज़िले शाह की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो भी शरी मज़ारी की तरफ से कुछ इदारों को भेजी गई है और उसमें बताया गया कि कैसे उनको जो है वो शहीद किया गया। और साथ साथ जो दीगर वाक़यात हैं जिसमें ज़मान पार्क के ऊपर बिना जो अरेस्ट वारंट के जो है जो छापे मारे गए, उसकी तरह दीगर जो लोग हैं, आज इतलात मिल रही हैं कि कुछ देर पहले उस्मान डार के घर पर भी छापा मारा गया है। और इसी तरह दीगर जो लोग हैं जो स्पेसिफिकली पंजाब में हैं, जो बड़े रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके घरों पर छापे का जो सिलसिला है वो अब शुरू हो चुका है और अनकरीब उसमें मज़ीद तेज़ी जो है आ सकती है, क्योंकि अब इंटर्न सेटअप को ये समझ आ चुकी है कि वो 3 माह के लिए नहीं आए और उसमें जो है काफ़ी तोसी कर दी गई है और अब इसको वो भरपूर तरीके से जो मंतकी जो अंजाम तक ले जाना चाहते हैं और उस हवाले से वो अब काम तेज़ कर देंगे। उसके साथ साथ जो साथ देखने में अमजद नियासी की जो हवाले से जो उनके ऊपर तशद्दुद किया गया उसकी रिपोर्ट भी जो शरी मज़ारी ने है वो भी आगे इंटरनेशनल फोरम्स को जो अरसाल किया। अज़हर मशवानी का बिलखसूस जो केस है वो सामने रखा है। आज शाह महमूद कुरैशी और उनके बेटे ज़ैन कुरैशी और इस तरह असद उमर की तरफ से ऑस्ट्रिया की जो एम्बेसी है उसका एक विज़िट किया गया। उसमें मुख्तलिफ सफ़रा को जो है बुलाया गया था, मुख्तलिफ एम्बेसीज़ के जो डिप्लोमेट थे उनको बुलाया गया और उनके सामने रखा गया कि हमारी क्या स्ट्रेटजी होगी अगर हम हुकूमत में आते हैं, क्योंकि ये बेसिकली एक सेट हुआ था कि इंटरनेशनली कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म को जो है वो सही यूज़ नहीं कर पा रही इस हुकूमत जाने के बाद, क्योंकि उससे कबल तो देखने में आता कुरैशी साहब ने काफ़ी अच्छी तरह जो है मुल्की बयानिया जो है इंटरनेशनली वो हाईलाइट किया था। लेकिन अब जब से उनकी हुकूमत गई उसके बाद ये इंटरनेशनली जो है उनकी जो फोकस एरिया था वो नहीं रहा, लेकिन अब इसको यूटिलाइज़ किया जा रहा है और स्पेसिफिकली शाह महमूद कुरैशी ने बताया कि हमारी क्या प्लानिंग होगी और अब इस वक्त किस किस मराइल का जो है मुश्किलात का जो पाकिस्तान शिकार है और कैसे उसको निकला जा सकता है। और उनकी तरफ से बताया गया कि इलेक्शन के लिए ही हुकूमत आई है, लेकिन अब तक इलेक्शन जो है इंटर्म सेटअप नहीं करा पा रहा। और उसके साथ साथ जो अब ये देखना है कि इंटर्म सेटअप की आइनी हैसियत क्या होगी, क्योंकि 3 माह का अगर वक्त दिया गया है तो उसमें तोसी की जाती है, तो आइनी हैसियत क्या हो सकती है। इस हवाले से अब इलेक्शन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये कहा गया था कि हम इसको चैलेंज करेंगे इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को, लेकिन अब तक सुप्रीम कोर्ट से रजू नहीं किया गया। ताहम शेख रशीद की तरफ से एक दरख्वास्त जो है वो दायर की गई है और उससे कबल देखने में आया था कि चीफ जस्टिस साहब की तरफ से ये कहा गया था कि वो सू मोटो लेंगे अगर जब उनको लगा कि अब 9वें रोज़ में इंतखाबात नहीं हो रहे, लेकिन सू मोटो अब तक तकरीबन 2 रोज़ गुजर चुके हैं, अब तक सू मोटो जो है नहीं लिया जा सका। क्यों नहीं लिया जा सका, ये एक काबिल बहस चीज़ है। साथ साथ शेख रशीद की तरफ से जो एप्लीकेशन दी गई उसमें ये कहा गया कि 9वें रोज़ में इंतखाबात कराना ज़रूरी है, ताहम इस हवाले से इंतजाम जो हैं वो नज़र नहीं आ रहे और शेड्यूल भी वापस ले लिए गए और तारीख जो है उसकी भी तोसी कर दी गई है। इसी तरह अब ये देखना है कि सू मोटो लिया जाता है या इस एप्लीकेशन की बुनियाद पर कोई हियरिंग होती है और क्या बेंच बनता है या फिर इसके बारे से क्या पेशरफ्त होती है, ये वक्त ही बताएगा। साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं उनकी तरफ से आज वाज़ेह तौर पर ये ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है कि अगर 8 अक्टूबर को ही इंतखाबात कराए जाते हैं तो उनको इसमें कोई जो है इशू नहीं होगा, लेकिन कराए जाएँ। लेकिन बज़ाहिर ऐसा लग नहीं रहा कि इंतखाबात जो है 8 अक्टूबर को भी हो सकेंगे, क्योंकि मेरे ज़राए बताते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है एस्टेब्लिशमेंट से गुफ्तगू शुरू नहीं करने को तैयार होती या रब्ता नहीं करती और रब्ता भी पॉजिटिव वे में कुछ चीज़ें मानने पर नहीं आती, उस वक्त तक इंतखाबात जो हैं होते नज़र नहीं आ रहे। और 8 अक्टूबर कहीं 8 अप्रैल भी हो सकती है और 8 मई भी हो सकती है और उसमें मज़ीद जो है तोसी की जा सकती है। लेकिन अब तक की सूरत ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बैकडोर डिप्लोमेसी की जा रही है, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई वाज़ेह तौर पर जवाब जो है अभी तक अब तक जो है उसका वो नहीं दिया जा रहा। अब देखना है कि कब तक ये अबहम जो है वो जारी रहता है, कब तक ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो जारी रहता है। उसको पाए तकमील तक लाने के लिए कुरैशी साहब को दोबारा से अपनी खिदमत देना होगी। सदर मुमलिकत का रोल जो है वो काफ़ी जो इस वक्त ठंडा हो चुका है बज़ाहिर, और उनको दोबारा से एक्टिव होना पड़ेगा। अगर उन्होंने इलेक्शन वक्त पर कराने हैं, 8 अक्टूबर को ही कराने हैं, तो तब भी उनको अब सामने आना होगा। लेकिन बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट ने
فی الحال 8 اکتوبر کی جو ڈیٹ دی ہے وہ دے کر جو اسپیسیفکلی الیکشن کمیشن کی طرف سے دی گئی 8 اکتوبر کی ڈیٹ، وہ اب بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ صرف اور صرف ٹائم گین ہے اور مین وقت پر ہو سکتا ہے کہ اس میں بھی مزید توسیع کی جا سکے۔ آپ مزید اس حوالے سے کیا پیش رفت ہوتی ہے اس کے لیے میں نیکسٹ ویلاگ میں آپ کے سامنے انفارمیشن لے کر آؤں گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔